नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन अपडेट्स के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण भर्तियों जैसे कि राजस्थान पुलिस एएसआई भर्ती, पुलिस भर्ती परिणाम एवं इसके अलावा नए विज्ञापन जो कि ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती को लेकर एवं इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको अन्य राज्यों की जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी मित्रगण इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट आपके लिए यहाँ पर ये है कि प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती करने की मांग। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार प्रयोगशाला सहायक भर्ती को जल्द पूर्ण करने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार नियुक्ति दे तो प्रदेश की जनता अधिक से अधिक लाभान्वित हो पाए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 2018 में लैब टेक्नीशियन के 1534 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई थी, तो वो विज्ञप्ति जल्द ही पूरी करने की मांग की गई है। इसके बाद में एसआई भर्ती आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट का बहुत ही शानदार फैसला आया है कि जो अभ्यर्थी ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने एक मौका दिया है और एसआई भर्ती की आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन निरस्त नहीं करने का आदेश दिया है। यह आदेश हाई कोर्ट द्वारा आरपीएससी को दिया गया है। इसके माध्यम से जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2022 को ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल करने का मौका दिया है, क्योंकि ये विज्ञापन 5 साल बाद जारी हुआ है। तो 5 साल बाद विज्ञापन जारी होने से कई अभ्यर्थी जिनकी एज अपर लिमिट से ज़्यादा हो चुकी हैं तो उन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल करने की बात कही गई थी। और उसी संदर्भ में यहाँ पर हाई कोर्ट ने निर्णय लेते हुए आरपीएससी को आदेश दिया है कि ऊपरी सीमा को पार कर चुके अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बाहर नहीं किया जाए। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 727 पदों के लिए 15 फरवरी से आवेदन। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीन पीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के विभिन्न पदों पर विज्ञापन की जो अधिसूचना जारी की है। इसके माध्यम से एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए 253, 401 व 73 पद जारी किए हैं और इनके लिए भी आयु सीमा यहाँ पर दे रखी है कि 1 जनवरी 2022 को उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो एवं मैक्सिमम आयु जो कि 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट संबंधी नियमों को यहाँ पर दिए गए जो नोटिफिकेशन है उस पर जाकर पढ़े। यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो प्रोवाइड कर रखी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी एवं फॉर्म भरने की जो तिथि है उसके बारे में जान लें एवं आगामी 15 फरवरी से 14 मार्च के अंतर्गत आप जो अभ्यर्थी इस भर्ती के योग्य हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियों में करेंगे प्रयास। तकनीकी शिक्षा एवं राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विधानसभा में एक प्रश्न उठाया है, जिसके माध्यम से ये कहा है कि पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई वाले जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को भी अब नए रोजगार के अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें यहाँ कहा गया है कि पॉलिटेक्निक के अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग क्षेत्र के नौकरियों में भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार इस बात को लेकर ज्ञापन से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जिन्होंने आईटीआई
कंप्यूटर में ITI कोपा, इसके अलावा PGDCA, किसी ने बीटेक, इस प्रकार की कई डिग्री एवं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में किन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार से अब तक कहा गया है कि केवल डिग्रीधारी अभ्यर्थी जिन्होंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, केवल उन अभ्यर्थियों को ही इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। लेकिन डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है उन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती के लिए योग्य माना जाए, ताकि सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक अच्छा अवसर मिल सके। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट आपके लिए है, स्टाफ नर्स MO सहित 8,634 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी। WBHRB पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने स्टाफ नर्स एवं मेडिकल ऑफिसर के 8,634 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है WBHRB.in पर जाकर यहाँ पर अलग अलग तिथियाँ दे रखी है फॉर्म भरने की भी। तो इस संबंध में जानकारी आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फॉर्म भरने की डेट एवं इसी के साथ और जो भी योग्यता वगैरह वहाँ पर दे रखी है उसको आप जान लें। और यदि आप इस भर्ती के पात्र हैं तो यहाँ पर बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर है कि 8,500 से ऊपर पदों पे भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। इसके बाद में IREL इंडिया लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है MHRDNATS.gov.in पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद में अगली अपडेट है, 12 बूंदी की कांस्टेबल भर्ती 2018 की होगी जांच। हाई कोर्ट भर्ती शाखा ने ADG की जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। इसमें 12 बूंदी की कांस्टेबल भर्ती 2018 की जांच होगी। कांस्टेबल भर्ती 2018 में किसी कारण के चलते जो गड़बड़ियाँ हुई थी, जिला स्तर पर कट ऑफ जारी करने से जो गड़बड़ियाँ हुई थी, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए यहाँ पर ADG ने मुद्दा उठाया है और उसके चलते हाई कोर्ट ने 12 व बूंदी के सभी कांस्टेबल की भर्ती की जांच करने के आदेश दिए हैं। और कांस्टेबल भर्ती 2019 के संबंध में भी एक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सेफ रख लिया है। और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने बताया है कि राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम 1989 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अजाज नबी ने कहा है कि सेवा नियमों में ही भर्ती के लिए स्थापना बोर्ड बनाने व स्टेट मेरिट जारी करने का प्रावधान है। हमने विज्ञप्ति निकलने के तुरंत बाद आपत्ति लगाई थी कि राज्य में 5,438 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7, 8 नवंबर को हुई थी। इसमें 17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लगभग 12 से 13 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए थे, जिसका परिणाम जिले स्तर पर न जारी करके राज्य स्तर पर परिणाम जारी करने की मांग की गई है, जिसके चलते ये भर्ती हाई कोर्ट में अटकी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं संभावना ये दिखाई दे रही है कि इस फरवरी माह में इस बात को लेकर कुछ न निर्णय आएगा कि कब तक परिणाम जारी किए जाने की संभावना है। जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर से एक अपडेट आई है कि प्राचार्य जेल प्रशिक्षण संस्थान घूघरा घाटी जयपुर रोड अजमेर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के फिजिकल दक्षता परीक्षा के लिए स्टेडियम व कमरे उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर आदेश निकाला है। और इस संबंध में कहा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अंकित डायरेक्शन के अनुसार जिले की कांस्टेबल भर्ती की द्वितीय चरण की परीक्षा, जो कि माह फरवरी में जिला मुख्यालय पर 15 दिवस तक आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक संभावना बताई है। इसके आधार पर 100% श्योर कहना मुश्किल है कि परिणाम कब जारी होएगा,
लेकिन यहाँ पर जैसा कहा गया है कि फरवरी माह में प्रस्तावित है, लेकिन अब तक हाई कोर्ट का कोई आदेश या जवाब नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार आशा लग रही है कि फरवरी माह में या मार्च में इस संबंध में कोई ना कोई अपडेट प्रोवाइड की जाएगी कि परिणाम कब तक जारी होने के आसार हैं और कब तक फिजिकल दक्षता परीक्षा होने के आसार हैं। तो सभी अभ्यर्थी जो कि लगभग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपने फिजिकल को तैयार रखें, डेली रनिंग्स का ध्यान रखें। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों आप सबको पता है कि वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती का जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। 22 जनवरी इसके लिए लास्ट डेट थी। 22 जनवरी से पहले इस भर्ती के लिए समस्त आवेदन आ चुके थे, लेकिन लगभग 20 दिन हो जाने के बावजूद भी इस भर्ती के संबंध में अब तक कोई नई अभ्यर्थना या विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जिसके माध्यम से इस भर्ती का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर भर्ती जारी होने के लगभग 2 महीने बाद तक भी कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है। इससे कई सारे अभ्यर्थी, बेरोजगार अभ्यर्थीगण असमंजस में है कि सिलेबस का जो पैटर्न है, जो प्रावधान है, क्या होगा। इसके बाद में अगली अपडेट है DRDO से डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती। DRDO में यहाँ पर दिए गए पदों के अनुसार टेक्नीशियन डिप्लोमा 39 पद, अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन ITI के 23 पदों पर DRDO में विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है वहाँ जाकर आप इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है ग्राम सेवक की नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले ग्राम सेवक की भर्ती के लिए लगभग 2400 पदों के संबंध में वार्ता की जा रही थी। इस वार्ता के माध्यम से यह कहा गया था पहले कि लगभग 2400 से 2500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा, लेकिन कल देर रात माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के माध्यम से एवं न्यूज के माध्यम से बताया है कि ग्राम विकास अधिकारी अर्थात ग्राम सेवक की भर्ती के लिए 3896 पदों पर लगभग 3900 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ पर एक और अपडेट प्रोवाइड की है और ट्विटर के माध्यम से बताया है कि राजस्थान में अब ग्राम विकास अधिकारी के पद 3896 होंगे, जो पूर्व में 2470 थे। अर्थात पदों में बढ़ोतरी करके अब 3222 नॉन TSP और 674 TSP के पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और जल्द ही इस बारे में वैकेंसी या विज्ञापन जारी होने की संभावना है। संभवतः इस भर्ती का विज्ञापन मार्च के अंत से पहले या जहां तक पॉसिबल होगा फरवरी माह के अंत से पहले ही इस भर्ती के संबंध में विज्ञापन आ जाएगा। तो जो अभ्यर्थी पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इसकी योग्यता भी करीब करीब वही रहने वाली है। तो पटवार भर्ती के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए तैयार रहिए, ताकि पटवार भर्ती के पेपर के बाद ग्राम सेवक की भर्ती के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इस प्रकार आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स है मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और इस प्रकार की डेली अपडेट्स के लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।